सफलता में दुनिया साथ होती है, और जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। आदरणीय हमारे बीच आए और हम सबको अपने मार्गदर्शन दें। आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आते आते आज इटावा जब रुका तो वहाँ लक्ष्मी आपके कार्यकर्ता ने बोला कि साहब हमारे समय होते तो हमारा भी समय आ जाता, अब बोले हमारे बच्चों का समय आएगा। मुझे एक बात याद आ गई तो किस अपनी बात की शुरुआत करूंगा। बड़ी हास्यास्पद बात है लेकिन अच्छी इसकी शुरुआत करूंगा ताकि आप लोग भी हल्के हो जाए। एक घर में बच्चा पैदा हुआ तो माँ ने बच्चे को बोला कि बेटा तेरा समय भी आएगा। बच्चा जब स्कूल गया तो उसके मास्टर ने बोला कि बेटा तेरा भी समय आएगा। उसकी शादी हुई तो उसकी पत्नी ने बोला कि तेजी सुनते हो तुम्हारा समय भी आएगा। जब 50 साल का हुआ तो माँ के सामने बोला अम्मा मेरा समय तो अभी तक नहीं आया, तो चिंता ना कर बेटा तेरा समय आएगा। एक दिन डॉक्टर के यहाँ गया, सीने में दर्द हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि तेरा समय आ गया। तो आपका समय कभी आता नहीं है, आपकी मेहनत से ही आपके समय को लाना पड़ता है। मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लक्ष्य के अध्यक्ष धर्मपाल जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथ में इंदर सिंह लोधी जी कार्यक्रम संयोजक, अतिथि कुमार प्रबंधन समिति, अतिथि कुमार ओम प्रकाश राजपूत जी, राजीव कुमार राजपूत जी, वीरपाल जी, शिवम राजपूत जी, अर्जुन राजपूत जी, राघवेंद्र राजपूत जी, श्याम बिहारी आलोक के अध्यक्ष मेरे साथ आए तो एक बार खड़े हो जाएंगे। और मेरे साथ अनेक सिंह जी भी आए ग्वालियर से, और सुनील जी भी मेरे साथ आए। तो मैं आप सभी का, मेरे भाई बहनों सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ और लक्ष्य का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ पूरी टीम का जो इतने सुंदर कार्यक्रम की रचना की। मेरी तबियत खराब है, कॉर्डलेस माइक भी दे दूंगा, यहाँ चेयर रख देना, मैं बहुत देर खड़े नहीं रह पाऊंगा और मैं आज भाषण नहीं दूंगा। मैं बताऊंगा कि समाज में कमियां कहाँ हैं, उन्हें करना क्या है, और उसे एक्ट के माध्यम से कराऊंगा ताकि आप मेरे साथ एक माहौल में रहें और मुझे भी कम बोलना पड़ेगा। तो एक शेर यहाँ रखवा देंगे, मतलब पीछे हट जाएंगे, बैठ जाएंगे, आराम से बात करेंगे। मैं तो धीरे धीरे बात करूंगा, आज ताकत एनर्जी कम है। लेकिन अच्छा बच्चों, तुम लोग कितने बजे आओ सुबह से? पैर दर्द कर रहे हैं? खड़े हो जाओ 1 मिनट के लिए, 30 सेकंड खड़े होकर 30 सेकंड खड़े रहो। अब मैं तो बोलूंगा उसको हाथ खड़े करना, ठीक है? बोलो भारत माता की जय, बोलो अमर सिंह अवंती बाई की जय, बोलो स्वामी ब्रह्मानंद जी की जय, स्वामी गुलाब सिंह लोधी जी की जय, केशवानंद जी की जय। और क्या बच गया हमारे हरदेश शाह जी, एक फोटो बच गई, तो माननीय हरदेश शाह जी की जय, बोले भारत माता की जय, बाई की जय। जब तक शेर लगती है तब तक मैं जब यहाँ पे आ रहा था, ये बात मैंने धर्मपाल जी दिल्ली ने भी बोली थी, बात की शुरुआत वहां से करूंगा। दिल्ली ने आप सभी के बीच में मुख्य वक्ता भोपाल से चल के हमारे बीच में परम आदरणीय डॉक्टर सुनिल जी, GST कमिश्नर, कल जब मेरी सामने बात हुई तो आप आश्वस्त थे और जब इनसे मैंने कहा कि मैं आपको कार्यक्रम में आना है तो बोले मैं आश्वस्त होते हुए भी जैसे भी हो मैं जरूर कार्यक्रम में आऊँगा। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। लक्ष्य धन्यवाद। मुझे बोला गया कि भाई जो बात मैंने दिल्ली में भी बोली वो बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, समाज के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ इन बातों से। उसके बाद मैं एजुकेशन पर बच्चों की बात करूँ। मुझे कई लोगों ने बोला कि भाई लक्ष्य का कार्यक्रम है साहब, आप लक्ष्य के कार्यक्रम में क्यों जा रहे? ये बात मैंने दिल्ली में भी बोली। मैंने बोला कि लक्ष्य क्या चोर है? क्या लक्ष्य समाज का दुश्मन है? क्या लक्ष्य में दूसरे समाज के लोग भरे हुए हैं? क्या लक्ष्य ऐसा काम करता है जिससे हमारा भविष्य खराब होता है? बोले नहीं। मैंने क्या करता है? समाज का काम करता है, समाज के बंधु जुड़े हुए शिक्षा पे काम करता है। तो वो कोई भी संगठन हो समाज का जो समाज के बच्चों के लिए और समाज के विकास के लिए काम करता है, लोकेश लारी की उपस्थिति उसमें 100% होगी, एक बार नहीं 1000 बार होगी।
क्यों आ रहा है? मैं पहले बीबी उमा भारती जी के साथ था और झांसी ललितपुर में मैं पूरा काम देखता था, उनका ओएसडी था। तो मैंने जब बुंदेलखंड घूमा तो मुझे एक चीज समझ में आई, तो एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। एक छोटा सा बच्चा होता है, लंगड़ा होता है, स्कूल जाता है, रास्ते में उसके कुत्ते की दुकान, डॉग समझते हो ना, बच्ची आवाज आनी चाहिए, डॉग समझते हो, कुत्ता। वो कुत्ता की दुकान के अंदर जाता है तो देखता है कि एक लंगड़ा कुत्ता कोने में बैठा है। वो कुत्ते की दुकान के मालिक से पूछता, भैया कितने कितने का कुत्ता है? वो बोलता भाई एक है 1000 रुपए का, एक है 10,000 रुपए का, 20,000 रुपए का। वो पूछते लास्ट वाला कितने का है? बोलता तू नहीं ले पाएगा, तेरी औकात नहीं है, तू क्यों पूछ रहा है? बोले नहीं वो लास्ट वाला कितने का है? बोले लंगड़ा है, तू लेके क्या करेगा? बोले बताओ तो कितने का है? बोले 100 रुपए में देखूंगा, चिंता नहीं कर। वो घर जाता है, अपना गुल्लक फोड़ता है, गुल्लक में जितनी पैसे होते हैं 54-55 रुपए निकलते हैं, वो लेके जाता है। बोलता है अंकल जी। बोले क्या फिर से आ गया? तू कल फिर से आया था? बोले अंकल जी मुझे कुत्ता खरीदना है। बोले मैंने तेरे को बोला तेरी औकात नहीं है, तू नहीं खरीद पाएगा। बोलता नहीं मैं पैसे लेकर आया हूँ, मुझे लंगड़ा वाला कुत्ता चाहिए। बोले लंगड़ा कुत्ता लेकर करेगा क्या? बोले भाई साहब मेरे पास 54 रुपए, 100 रुपए भी नहीं, क्या दे सकते हो? बोले मैं दे दूंगा, लेकिन 54 रुपए भी क्यों खराब कर रहा है? कोई लंगड़ा कुत्ता खरीदता है क्या? उसका जवाब सुनिएगा बच्चे का, उसी काम के लिए मैं आया। वो उसने जवाब दिया कि मैं भी लंगड़ा हूँ और वो भी लंगड़ा है, वो भी उस दर्द को जानता है, लंगड़ेपन को, और मैं भी जानता हूँ, इसलिए मैं लंगड़े कुत्ते को ले रहा हूँ, क्योंकि वो भी उसका दर्द समझ पाएगा, मैं भी उसका दर्द समझ पाऊंगा। मैं बालाघाट से भोपाल से उठ के आपके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं लोधी समाज का दर्द जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि मेरे आने की आवश्यकता है और मैं नहीं आऊंगा और अमरपाल जी नहीं आएंगे तो समाज लंगड़ा रहेगा, वो उठ नहीं पाएगा। जब तक हम एक साथ उठकर आगे नहीं आएंगे हम बदल नहीं पाएंगे। बहुत अच्छी बात दुष्यंत सिंह की उन्होंने 2 लाइनों में बोली, इसको मैं 4 लाइनों में बताता हूँ कि हम क्यों आते हैं। कि हो गई ये पीपरवासी की गली चाहिए, लोदियों के हिमालय से भी हजारों बंगला की गली चाहिए। हंगामा खड़ा करना, हंगामा खड़ा करना लोकेश बेल्लारे का मकसद नहीं, बस कोशिश है कि मेरी समाज की सूरत बदलनी चाहिए, मेरे बच्चों का भविष्य बदलना चाहिए। बात आती है कि साहब ऐसा क्या करिए समाज में, अच्छा खासा समाज का किसानी है, घर में खाना बन रहा है, सब कुछ है। भाई मुझे जवाब देना, आवाज आनी चाहिए। क्या आपके समाज का कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर है? नहीं है, बहुत दूर से आया हूँ, नहीं है। क्या आपके समाज में कोई सचिन तेंदुलकर पैदा हुआ? नहीं हुआ। क्या कोई आपके समाज में ओलंपिक जीत कर आया? नहीं आया। क्या आपके समाज का कोई हीरो है शाहरुख खान जैसा? नहीं है। क्या आपके समाज में कोई बहुत बड़ा टीवी एंकर है? नहीं है। क्या बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का वकील है? नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज है? नहीं है। क्या हजारों में IAS IPS है? नहीं है। क्या हजारों में आपके पटवारी सिपाही तहसीलदार SI है? नहीं है। अरे नहीं है तो कहाँ समाज आगे बढ़ गया? इन लोगों का झुंड मेरे दोस्तों, शेर पैदा करने की आवश्यकता है, तब जगह मिलेगी। वो समय और था, वो समय और था जब लोधियों को योद्धा कहा जाता था। युद्ध खत्म हुए, हमें खेती पकड़ा दी गई, हमने खेती करना चालू किया। 20 साल पहले जब आप लोग किसी लड़के के जाते थे तो पूछते थे कितनी खेती है, लेकिन क्या आज किसान के पास 25 एकड़ जमीन भी है तो क्या बच्ची को बाहर MBBS करा पा रहा है? नहीं। क्या वो बच्चे को खिला पा रहा है? नहीं। क्या शहर का खर्चा निकाल पा रहा है? क्या घर नया बना पा रहा है? क्या उसका घर सीमेंट का हो गया, अच्छी गाड़ी आ गई? क्या आपको पढ़ने के लिए जो चाहते हो मिल गया? नहीं मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। हम इसीलिए आते हैं क्योंकि हमें मालूम है वर्तमान समाज और वर्तमान की आवश्यकता अगर लोधी समाज को इस समाज से कदम मिला के चलना है, यदि लोधी समाज को अपने आप का मुख आगे करना है, यदि लोधी समाज को अच्छे क्रिकेटर, अच्छे कलेक्टर, अच्छे क्रिकेटर, अच्छे कलेक्टर, अच्छे कमिश्नर, अच्छे पत्रकार, अच्छे वकील, अच्छे नेता पैदा करना है तो केवल एक ही चीज है जो समाज को विकसित कर सकती है, उसका नाम है ज्ञान। जिसने ज्ञान को पकड़ लिया वो आगे बढ़ जाएगा। और मेरा लोधी समाज अभी युद्ध को भी पकड़ा हुआ है, लड़ाई को भी पकड़ा हुआ है, खेती को भी पकड़ा हुआ है, कुरीतियों को भी पकड़ा हुआ है, पाखंड को भी पकड़ा हुआ है। बस एक चीज जिसकी आवश्यकता है, जिसको पकड़ने की ज्ञान, उसको नहीं पकड़ा है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, चाहे काला हो चाहे गोरा हो, चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, चाहे वो कितने भी बड़े वर्ग
का हो, चाहे वो कितने भी छोटे घर का हो, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे अरबपति हो, इस समाज के विकास में जो केवल एक चीज बैर नहीं करती ना, वो है शिक्षा और पुस्तकें। इसको जिसने पकड़ लिया, इसने जिसको पकड़ लिया वो आगे बढ़ जाएगा। कहा जाता है ना कि बुद्धिहीनों को बुद्धि देती, अज्ञानी को ज्ञान, और शिक्षा से ही बन सकता है मेरा लोधी समाज महान। बिना शिक्षा के आप आगे नहीं बढ़ सकते मेरे भाइयों। ये समय अब बदल गया। मैं धन्यवाद देता हूँ लक्ष्य जो शिक्षा के ऊपर कार्यक्रम कर रहा है। मैं आलोक का धन्यवाद देता हूँ, शिक्षा के ऊपर का समाज भी बदल रहा है। मैं उमा भारती जी के साथ मेरा माइक मेरी आवाज आ रही है? अभी मैं शिक्षा पे आऊंगा। मैं कहा था उमा भारती, मैं मिस कर दिया। मैं क्या बोलने वाला था मैं मिस कर दिया। मैं उमा भारती जी का था, तो मेरे पास बहुत सारे नेता भी आते थे, अभिनेता भी आते थे, क्योंकि मैं राजनीति भी समझ रहा, मैं शिक्षा से भी स्वतंत्र अधिकारी रहा, तो प्रशासन में रहा, समाज सेवा का भी काम करता हूँ। मुझे समझ में आया कि पिछले बार जब विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश के, क्योंकि मैं ओएसपी था उनका, तो मैं काम करता ही था। बहुत सारे लोग आए। अब एक जगह से कितने विधायक बन सकते हैं विधानसभा क्षेत्र से? एक संसदीय क्षेत्र में कितने सांसद बन सकते हैं? एक जनपद सदस्य कितना बन सकता है जनपद क्षेत्र से? और एक प्रधान क्षेत्र कितना प्रधान बन सकता है? और यदि उसके अलावा मैंने दूसरों को सहयोग कर लिया तो मेरे को महावीर की गाली लगता है। खड़े कितने होते हैं? 25। और सहयोग एक जीतेगा कितना? और आप सहयोग कितने कर सकते हो? और 24 क्या करेंगे? गरियाएंगे। गरियाई समझते हो? वो गरियाएंगे। तो मुझे समझ में आया कि 25 लोगों को सहयोग नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक गांव की 25 बेटियों को पढ़ाने के लिए जाऊं तो 25 के 25 घर वाले मेरा सम्मान करेंगे। यदि मैं एक क्षेत्र के 1000 लोगों को शिक्षा के बारे में बात करूं तो खड़े होकर मेरा सम्मान करेंगे, और एक को भी मैंने बदल दिया तो गांव आगे बढ़ जाएगा, बदल जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि पढ़ेगा लोधी तो बढ़ेगा लोधी। इस बात को ध्यान रखना। जब तक आप शिक्षा पे काम नहीं करेंगे दोस्तों, आपका समाज तेज नहीं बदल सकता। अब कैसे बदले? अब आता हूं उसको कैसे बदले। मेरी एक कहानी, मेरे YouTube में चैनल है सुन लो आसमान के संग रोका है, अच्छे लोगों ने आज टी-शर्ट बनाई है, मैं सुनील का धन्यवाद करता हूं। मैं उसमें बोलता हूं तू कर सकता है। मैं नीचे आ जाऊं, तू कर सकता है। अब बात आई कि भैया कैसे समाज का बदलाव कर सकता है, ठीक है? अच्छा तू वहां बेटी इधर राहुल, मेरा वो बैग दे देना, इधर राहुल, इधर तुम इधर। अच्छा तुम इधर बेटी, तुम इधर। क्या नाम है? शिव कुमार जी, आइए कुंजन। कौन सी क्लास में बेटा? सबको दिख रहा है कि ऊपर ले जाओ इनको, ऊपर ले जाओ, थोड़ा सा पीछे हटिए। मेरी बातें महत्वपूर्ण है, मंच अगर थोड़ा खाली भी करते तो महत्वपूर्ण बातें जो मैं बताना चाहता हूँ। आइए तीनों आइए ऊपर। ये शिव कुमार जी, शिव कुमार जी क्या है बताइए, मैं आपसे अपनी एनर्जी खींचने। शिव कुमार राजपूत, मैं जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक हूँ और राष्ट्रपति पुरस्कार से 2017 में सम्मानित किया गया है। आपका नाम? कौन सी क्लास में हो? अच्छा कितने घर में खेती कितनी तुम्हारी? इनके मम्मी पापा कोई है, कोई जानता है बच्ची को? अच्छा घर में कितनी खेती बेटा? घर कितना बड़ा? मंजिल 3-4 मंजिल का घर है? गाड़ी है? मर्सिडीज गाड़ी है? 4 चक्की वाली अच्छी ट्रक है? नहीं है? चाहिए कि नहीं चाहिए? आता हूँ। आपका नाम शिव कुमार, आपका नाम शिवम, शिवानी, आपका नाम गुंजन। ये बताओ अगर आज मार्केट जाए तो अच्छी गाड़ी कौन खरीद सकता है? तीनों ये वाले साहब है ना, शिव कुमार साहब, आवाज आनी चाहिए। कौन खरीद सकता है? अच्छे कपड़े लेना चाहे अपने मन से तो कौन खरीद सकता है? तीनों में। अच्छे होटल में खाना खाना चाहे तो तीनों में कौन खरीद सकता है? आवाज आनी चाहिए ऐसा यार। मैं तो दूसरे तो तबीयत खराब है, मेरी ताकत नहीं है यहाँ पे, मैं तब भी बोल रहा हूँ। आवाज आनी चाहिए, मजा आएगा बात करने में।
अच्छा ये बताओ, अगर किसी को 4 चक्के की गाड़ी खरीदना तो कौन खरीद सकता है? हाँ, ये दोनों खरीद सकते हैं क्या? नहीं। खरीदवाओ इनको। हाँ? कौन सी क्लास में बेटा? ये 7th क्लास में है। नाम बता मुझे। शिवानी 7th क्लास। इसके पापा ने शिवम ऋषभ राजपूत जी आए, ऋषभ वर्मा जी आए, एसडीएम सामाजिक और ऋषभ खड़े हो। मैं ऋषभ से हाँ एक बार एसडीएम अभी यूपी पीसीएस निकाला, एक बार ताली बजाई इसको ऋषभ की। अभी सबसे पावरफुल आदमी ऋषभ, ठीक है, एसडीएम बन गए, ठीक है। ये हो गया सेकंड पावरफुल जो सब खरीद सकते हैं। आपका नाम? शिवानी। भूल जाओ, बीमार होकर है ना, भूल जाओ। शिवानी के पापा ने इसको भिजवा दिया कन्नौज। कन्नौज गई और पीएससी की तैयारी की, और पीएससी की तैयारी, यूपी पीसीएस की तैयारी की, और ऋषभ जैसी एसडीएम बन गई, ठीक है। 7वीं में है, 5 साल बाद 12वीं, 3 साल बाद ग्रेजुएशन, और 2 साल और 10 साल बाद ये एसडीएम बन गई, और यहीं पे आ गई। कहाँ पे? इटावा आ गई, जहाँ पे माँ साहब है। अब बताओ कौन पावरफुल हुआ इन दोनों में? आवाज आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए। अब अच्छा घर कौन खरीद सकता है? गवर्नमेंट की गाड़ी में कौन घूम सकता है? अब छोड़ दो शिवानी को। अब आते हैं गुंजन। कितने साल की बेटा? कितने साल की? कौन सी क्लास की? 4th क्लास में है बच्चे गुंजन। गुंजन के माँ बाप को, या हम जैसे लक्ष्य के कार्यकर्ताओं को, आलोक के कार्यकर्ताओं के, आपके किसी व्यक्ति को, या वो महिला को पढ़ाने वाले बाबा जी जो बोल रहे थे, उनको लगता है अब मेरी जिंदगी निपट गई, मेरे को पेंशन मिल रही है, एक को पढ़ाऊंगा। गुंजन को उठाया यहाँ से और दिल्ली भेज दिया, हमारे हॉस्टल भोपाल भेज दिया, मेरे पास हमारे हॉस्टल जोगी हॉस्टल में। ये इसको हमने पढ़ाया लिखाया, और ये जैसे कल रिजल्ट आया, भगवान की दुआ से हमारे जो 0 है, 20 साल, आज समझो 8 साल की है, 14 साल बाद ये लड़की दिल्ली जाके आईएएस का एग्जाम निकाले, कलेक्टर बन जाए, और कन्नौज की कलेक्टर बन के आ जाए। अब बताओ, शिव कुमार जी पावरफुल हुए, ऋषभ पावरफुल हुआ, ये पावरफुल हुई कि ये पावरफुल होगी? कौन है भाई? मतलब क्या है, समझने का प्रयास करो। क्यों वो समाज पावरफुल हो रहा है जो आपके बराबर का है? क्यों वो समाज सब कुछ कर पा रहा है इसी उत्तर प्रदेश में जो आपके बराबर का है? क्यों वो समाज आगे बढ़ पा रहा है? क्यों आपके बराबर का है? क्यों? क्योंकि वो हर आईएएस की एग्जाम में 25 से 30 अपना आईएएस बनाता है, अपना एसडीएम बनाता है, अपना तहसीलदार बनाता है, अपना एसआई बनाता है। हम क्या कर रहे हैं? जब तक आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं होगी, आपका नेता भी मजबूत नहीं हो सकता। इस बात को समझना पड़ेगा, आपको ये जानना पड़ेगा कि आपकी मेहनत के अलावा आपका कोई नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि आपको केवल एक ही चीज है, यदि आपको गाड़ी चाहिए, यदि आपको बंगला चाहिए, यदि आपको पैसा चाहिए, हर किसी को चाहिए। और मैं कहता हूं ये लड़कियां बैठी हैं, शाहरुख खान चाहिए कि नहीं तुमको शादी करने के लिए? लड़के बैठे हैं, ऐश्वर्या राय सब चाहते हो, चाहिए कि नहीं लड़के? ऐश्वर्या राय सब मिलेगी बेटा, सब मिलेगी। सबसे आसान माध्यम वो पीछे वाले को राजनीति करनी है, पीछे वाले को भी यहाँ आना। मैं कहीं पीछे बैठता था वहां इस जमाने में, लेकिन जब पीछे बैठता था वो लड़की भोपाल की जो 2nd रैंक आईएएस आई 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, पूरे देश में उसका नाम हो गया। क्या कोई कहीं जाके भाषण दिया उसने? कहीं जाके कोई बड़ा काम किया उसने? कोई उसने हीरा निकाल लिया, मोती निकाल ली? अरे 4 पुस्तकें समय पे पढ़ी, मेहनत की और जिंदगी बदल गई। अधिकारों का, कर्तव्य का बोध कराती, अधिकारों का ज्ञान और शिक्षा ही देती है सबसे बड़ा सम्मान। इस बात को समझ, जो इस बात को समझ गया वो आगे बढ़ जाएगा। मैं बता दूं आपको, तो खुली खुली बताऊं, मेरे को नेतागिरी का भी मौका मिला। जो लोग मुझे जानते हैं, कहां से मिला? मैंने कोई नेतागिरी क्षेत्र में काम किया, पढ़ाई की, बहुत पढ़ाई की, दिन रात देख करके पढ़ाई की, अधिकारी बन गया, कमिश्नर बन गया, और समाज में काम करने लगा, जागृत हो गया, तो लोगों ने मुझे उससे भी खींच लिया। मतलब यदि आपको वहां से यहाँ आना है और आपका बेटा कल ऋषभ बन जाए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये सब आपका सम्मान करेंगे, फूल माला बनाएंगे, आपके घर पहुंच जाएंगे। पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? आपको अपने आप को, चाहे बुरा क्यों ना हो गया हो, चाहे वो आप जैसे युवा जवान क्यों ना हो, सभी के पास एक ही शक्ति है। बुजुर्गों को कहता हूं बच्चों को पढ़ाओ, और बच्चों को कहता हूं इतना पढ़ो, इतना पढ़ो। फेसबुक, व्हाट्सएप सब ट्विटर रहता, मैं कहता हूं ना कि लोग बच्चों के लिए जो आजकल बहुत यूज करते हैं कि फेसबुक, ट्विटर
इंस्टाग्राम सब धोखा है, ये अच्छे कपड़े दिखना, खाना सब धोखा है। बस बेटा आज पढ़ ले, आज भी मौका है, पढ़ ले। पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं होगा। ये पहली बात, शिक्षा ही समाज का परिवर्तन। दूसरी बात, करे कैसे? अब समाज में समस्या क्या है, करे कैसे? बैठ जाए। मेरी एक वीडियो में जो मैं बताना चाह रहा था, कहानी, मेरी कहानी है, मेरी एक कहानी है कि तू कर सकता है। एक गांव में कहानी सुनने को तैयार हो? 4-5 कहानी सुनाऊंगा अच्छी उसके पास। एक गांव में, ऐसी कोई गांव था, एक गांव में 2 बच्चे, एक 6 साल का बच्चा और एक 8 साल का बच्चा। हो सकता है आपने सुनी। दोनों टायर जानते हो साइकिल के, चलाया कि नहीं चलाया? गोली गोली खेले तुमने? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ जल जाती और यही लड़की ऐसा मतलब कैसे बोलोगे? बाहर निकालो। हाँ, मोटू सेठ सड़क पर गाड़ी आई, फूट गया पेट, गाड़ी का नंबर 88, सामने देखो इंडिया में, ऐसा याद करना है। 2 बच्चे टायर चलाते चलाते निकले। एक बच्चा उसमें जैसे गांव के बाहर के सूखा कुआं था, कुआं समझते हैं ना, गिर गया। 6 साल के बच्चे ने देखा कि मेरा बड़ा वाला दोस्त 8 साल का कुएं में गिर गया। उन्होंने आजू बाजू देखा, क्या? उन्होंने देखा रस्सी बाल्टी पड़ी, और देखा जब भी कोई चीज कुएं से निकालते तो रस्सी बाल्टी डाल दी जाती। गोटी गया, रस्सी डाला और बहुत ताकत से निकाल के जब वापस आए तो दोनों बच्चों के कपड़े गंदे थे। और ऐसा ही कोई पंचायत बैठी थी वहां। किसी बुजुर्ग ने बोला कि है भैया क्या गंदा करके आया? तो छोटे वाले ने पूरी कहानी सुनाई कि क्या हुआ। जब लोगों ने उस कहानी को सुनी तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? विश्वास नहीं हुआ कि कोई 6 साल का बच्चा किसी 8 साल के बच्चे को रस्सी से कुएं से निकाल सकता है। लेकिन वहां पे एक बुजुर्ग बैठे थे, जो अभी बोल रहे थे वैसे बुजुर्ग बैठे थे, आशावान बुजुर्ग, सकारात्मक बुजुर्ग, 21वीं सदी के बुजुर्ग। उन्हें बोला नहीं ऐसा हो सकता है। तो लोगों ने बोला ऐसा कैसे हो सकता है? उन्हें बोला मनुष्य की आपार क्षमता है, मनुष्य की आपार क्षमता है। एक 6 साल के बच्चे को उस जंगल के कुएं के पास ये बोलने वाला कोई नहीं था कि तू नहीं कर सकता, तू नहीं निकाल सकता। मेरा लोधी समाज इसलिए पिछड़ा है कि अगर इनके बेटे ने बोला कि मुझे कलेक्टर बनना है तो इनका बेटा ये कहेंगे कलेक्टर बन गए, वो लोधी का टूरा है कलेक्टर बन गए, उठना दिमाग से कलेक्टर बन गए, अरे तू तहसीलदार बन गए, अरे तू सिंधी बन गए, अब खेती कर। हमारी समस्या तू नहीं कर सकता। दोस्तों मैं कहता हूँ आप 6वीं में कंपटीशन बनाओ। मैं कहता हूँ बच्चे यहाँ पे हो सकता है तुम फेल हो सकता है तुम्हारे कम पर्सेंट बने, अच्छे पर्सेंट बने बहुत अच्छी बात है। हो सकता है आपके बच्चों के कम पर्सेंट बने। सफलता केवल एक क्षेत्र में नहीं होती, कई क्षेत्रों में होती है। अपना टारगेट डिसाइड करें और उसके अनुसार काम करना चालू करो, तो सफलता आपको चुनेगी। हमें निरंतरता रखनी है। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने ही लोगों से ये बोल रहे हैं कि तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता। वो हाथी के बच्चे को जब पैदा होता है उसको छोटी रस्सी से बांधते हैं और छोटे से डंडे से बांधते हैं। बड़ा होता है तब भी वही रस्सी से बांधते हैं। जबकि हम जानते हैं कि हाथी बड़ा होने के बाद ऐसे कई पेड़ को उखाड़ दूर कर देगा, लेकिन वो हाथी का बच्चा उसको तोड़ नहीं पाते। वो उसके दिमाग में होता है बचपन का कि तू नहीं तोड़ सकता, ये रस्सी बहुत मजबूत है। उसी प्रकार लोधियों के दिमाग में डाल दिया गया कि तुम तो लोधी हो, जड़ खोदी हो, तुम नहीं कर सकते। नहीं मेरे भाइयों, ये गर्म खून जो कहते हैं ना हमें गर्म खून है। अरे इस गर्म खून का क्या मतलब? जो लाखों की संख्या में हो और अधिकारी ना पैदा कर सके, अरे इस गर्म खून का क्या मतलब? जो करोड़ों की संख्या में हो और क्रिकेटर ना पैदा कर सके, अरे इस गर्म खून का क्या मतलब? जो इतने संख्या में होने के बाद ओलंपिक में मेडल ना ला सके। मेरे दोस्तों सीखिए, समझिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। ना लड़ना है, ना जलना है, ना डरना है, पढ़ना है और आगे बढ़ना है। ये मिशन चलाना पड़ेगा। जब तक आप इस मिशन को नहीं चलाएंगे तब तक आगे बढ़ नहीं पाएंगे। दूसरी बात, अब चलिए, मैंने बोल दिया कि चलो ठीक कि आप लोग पढ़िए। तो पढ़ने के नाम पे कि मैं हमेशा कहता हूं बच्चों से और समाज से भी कि तू अपना जमी और आसमां पैदा कर, तू अपना जमी और आसमां पैदा कर, हो सके तो अपना विश्वास पैदा कर। अरे मांगने से कहां मिलती है शौहरतें?
मांगने से कहां मिलती है शोहरतें? अरे तू तो अपनी मेहनत से अपना इतिहास पैदा कर, मेहनत कर सकता है, तू कर सकता है। बाजू वाले को साथ दो। अगर बाजू वाले की बच्ची अच्छी पढ़ रही है, आपका समाज तभी आगे बढ़ेगा जब वो मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर अगर वो गरीब उसको पढ़ने बाहर भी, ये समाज तभी आगे बढ़ेगा, ये गांव तभी आगे बढ़ेगा जब गांव का युवा, ये कार्यक्रम कराने वाले लोग इकट्ठे हो और इस गांव में जो भी बच्चा पढ़ रहा है आगे उसको आगे बढ़ाएगा, उसके लिए मेहनत करेंगे, उसके लिए हॉस्टल खोलेंगे, उसके लिए काम करेंगे। क्योंकि मेरे समाज में आर्थिकता भी कमी है और समझ की भी कमी है। ये आर्थिकता और समझ की कमी के कारण हम बड़े काम नहीं कर पाते। दूसरी बात, पहली बात तू नहीं कर सकता, दूसरी बात लोग क्या कहेंगे, जो भाई साहब भी करेंगे। सबसे बड़ी समस्या लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों के पीछे मत जाना। अक्सर बच्चियों को जब बाहर पढ़ने भेजते हैं, बच्चियां मॉडलिंग करना चाहती, गाना गाना चाहती, डांस करना चाहती, हम बोलते लड़की तो करेगी। अरे जब टीवी में देखते हो तुम डांस इंडिया डांस सारे गामा, तब नहीं लगता कि उसकी लड़की नाच रही जिसको मैं देख रहा हूँ बैठ के। अरे हमारी बच्ची में जब तक आगे नहीं जाएगी तब तक समाज आगे नहीं जाकर ध्यान रखना। वो सलमान खान और शाहरुख खान ने कई सलमान और शाहरुख को बॉम्बे पहुंचा दिया, आगे बढ़ा दिया। हमारे भी जब सलमान खान शाहरुख खान पैदा होंगे और वो बॉम्बे जाएंगे तभी आपका समाज यहाँ से निकल के वहां जाएगा। केवल एक सेकंड जगह नहीं। लोग क्या कहेंगे इसको ध्यान में देना। तीसरी बात कंफर्ट जोन, जिसमें मैं बात करना चाहता हूं। क्या है कंफर्ट जोन? कंफर्ट जोन मुझे पानी पिलाना, और मैं हर लोगों से कहता हूं, हर लोगों से कह रहा हूं मेरे पानी पीकर कोई काम कर लेना। दो लोगों से हाथ मिला, सब हाथ मिलाना मैं देख रहा हूं, चाहे बड़े हो चाहे बुजुर्ग, सभी लोग दो लोगों से हाथ मिलाओ जल्दी से, 5 सेकंड करेंगे। लाओ लाओ कंफर्ट जोन जरूर दुई का 5 मिला लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। नहीं मिला लिए? मिला लिए। तो जाओ, कितने लोगों ने मिला लिया? हाथ खड़े करो, हाथ तो खड़े होने चाहिए। ठीक, इधर आओ। तुमको बुलाया था कि मैंने? अच्छा, दूसरे को तुमको नहीं बुलाया, तुम इधर आओ जल्दी आओ, जिसको बुलाओ जल्दी आओ। इधर आओ, ऊपर आओ। क्या नाम है? अंशु यादव। अच्छा, मैं तेरे सामने खड़ा था, कमिश्नर भी था, या इतने सारे लोग ऊपर बैठे थे, परीक्षा नहीं हुई? हमसे आके हाथ मिलानी चाहिए। परीक्षा हुई क्यों नहीं? क्यों नहीं हाथ मिलाई? कंफर्ट जोन, हम अपना क्षेत्र नहीं छोड़ना चाहते। सबने अपने आजू बाजू वाले साथ मिला लिया। अरे आज मौका था, मिला लेते, आज गले मिल लेते आके, आज हमने रोका था। कंफर्ट जोन, इस गांव का आदमी इस गांव से बाहर नहीं निकलना चाहता है। मैं आपको सिंधी का, ब्राह्मण का उदाहरण देता हूं। आपके हर गांव में एक ब्राह्मण मिलेगा, एक गुप्ता मिलेगा, सिंधी मिलेगा। ब्राह्मण क्या करेगा? मंदिर खोल के बैठा होगा, सिंधी और गुप्ता दुकान खोल के बैठा होगा। ठीक है, वो वहां पे करेगा, उसका बच्चा कहीं पे शहर में पढ़ रहा होगा। खेती कौन कर रहा है? तो आप कर रहे हो। अनाज कौन उगा रहा है? तो आप उगा रहे हो। ये उगा के कहाँ जा रहा है पूरा माल? वो माल जा रहा है वहां पे उनके बच्चे के पास। आपके बच्चे में क्यों पैसा नहीं लगा रहे? क्यों? क्योंकि आपका बच्चा करना नहीं चाहता। एक मास्टर बन जाए इस गांव से, इस गांव से एक मास्टर बन जाए, फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश जी के पास तुरंत पहुंच जाएंगे अगले दिन। मास्टर कहाँ बन जाए? इटावा में। साहब मेरा ट्रांसफर करा दो मेरे गाँव में। पढ़ा लिखा आदमी गांव में आएगा, दिमागदार हो गया। मैं आज भी बोल रहा था इटावा में, वो क्या करेगा? वो उंगली करेगा, उंगली, या इस उंगली का इस्तेमाल करेगा। पहला काम उंगली करने में, दूसरा काम अच्छा काम करोगे तो उंगली दिखाने में, मेरे को नहीं बिठाला, मेरे को नहीं बुलाया, मेरा नाम कार्ड में नहीं छपा, या लिखने में। लेकिन लिखने में और समाज को आगे बढ़ाने में काम नहीं करेगा, वो समाज के पीछे करने में, उंगली करने में काम करेगा। और पढ़ा लिखा आदमी, मास्टर आदमी या व्यावसायिक आदमी वो यहाँ नेतागिरी चालू कर देगा। जबकि दूसरा समाज नेतागिरी करने वाली लाइन अलग है, अधिकारी कर्मचारी बनने वाली लाइन अलग है, और समाज सेवक बीच में तीनों आसानी से मिलते हैं और समाज को आगे बढ़ाते हैं। हमारे समाज में हम किससे संघर्ष करते हैं? अपने समाज से संघर्ष करते हैं। जबकि हमारा संघर्ष किससे होना चाहिए? हमारा संघर्ष तो उनसे होना चाहिए जो आगे चले गए। मैं कभी नहीं कहता कि आप ईर्ष्या मत करो। कहते हैं कि लोधी समाज ईर्ष्यालु है। मैं कहता हूं ईर्ष्या करो, लेकिन बाजू अरे उस व्यक्ति से करो कि जो मर्सिडीज में चलता है, साला मैं साइकिल में क्यों चलता हूँ? अरे उससे करो जिसने 3 मंजिलें तान ली अपनी मेहनत से और आज भी आप कभी नहीं घर में रहते हो। उससे करो, उससे करो कि उसका समाज आगे बढ़ गया, मेरा समाज क्यों आगे बढ़ा। इस बात से ईर्ष्या करो और उसके लिए काम करना चालू करो, तो समाज भी बदल जाएगा, आप भी बदल जाएंगे, आपका घर भी बदल जाएगा। मैं यही कहने आपसे आया कि आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, कोई दूसरा आकर काम नहीं करेगा।
लोग बोलेंगे मेरे पास इसके बाद काम बताएंगे, भाई साहब ये कर दो वो कर दो, और दोस्त मैं आपका अधिक काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि लोगियों की संख्या बहुत है, लोग बहुत कम है। लोगियों की संख्या बहुत है, लोग बहुत कम है। आपको खुद अपने बीच से आदमी तैयार करना पड़ेगा। मैं इसलिए आया हूं ये बताने कि आपके सब काम होंगे वो तब होंगे जब आपके बीच से आप अपना कोई ना कोई अमरपाल लोकेश नजारे पैदा करोगे तो बदलेंगे। और कई लोग बोलते हैं समस्या, वो दूसरी बात, समस्या मुझे कहानी याद आ रही, सुनोगे? मैं सुनाता हूं कहानी, कोई बड़ी सी कहानी। एक जंगल में एक मूर्तिकार अपनी छेनी हथौड़ी लेकर जाता है, छेनी हथौड़ी लेकर जाता है एक मूर्ति बनाने। उसको एक पत्थर मिलता है बड़ा सुंदर सा। वो जैसी छेनी हथौड़ी उठाता है, पत्थर बोलता है भाई क्या कर रहे हो? बोले मूर्ति बना रहा हूं। क्यों बना रहे हो? बोले यार क्यों कष्ट दे रहे हो मेरे को, मैं अच्छी जगह बैठा हूं। वो मान लेता, बात आगे जाता है, उसको दूसरा पत्थर मिलता है बाजू में, उसकी अपनी छेनी हथौड़ी निकालता है, उससे सुंदर मूर्ति बनाता है। वो गांव में वापस जाता है, गांव में एक मंदिर बनना होता है, तो मूर्तिकार से बोलते हैं कि सुंदर मूर्ति चाहिए मंदिर की। बोले अभी अभी मेरे जंगल में मूर्ति बनाई, उसको उठा के ले आओ। गांव वाले लाते हैं और मंदिर में विराज देते हैं। अब जब मूर्ति मंदिर बन गया तो लोग दर्शालु आएंगे कि नहीं? क्या लेकर आएंगे? प्रसाद, और प्रसाद में नारियल। तो अब नारियल बहुत आने लगा, तो फिर गांव वाले आए मूर्तिकार के पास, बोले भाई साहब आपने मूर्ति तो बना दी लेकिन नारियल फोड़ने के पत्थर नहीं हमारे पास। तो मूर्तिकार ने फिर याद किया, अरे वो वहां पे एक और पत्थर है, उसको उठा के ले आओ। उसको उठा के ले आया जाता है, उसमें नारियल फूटते हैं। इधर सब लेट लेट के नमस्कार चमत्कार टीका लगा रहे हैं, पूजा आरती चल रही है, पैसा चल रहा है, और उधर क्या फूट रहे हैं? नारियल। एक दिन दूसरे वाले पत्थर का दिमाग खराब, बोले साला ये भी उसी जंगल में था, मैं भी उसी जंगल में, ये भी उसी इन्वायरमेंट में था, मैं भी उसी इन्वायरमेंट में, ये भी वैसी पानी धूप में था, मैं भी वैसी पानी धूप में। इस पे लोग पूजा कर रहे हैं और साला मेरे पे क्या कर रहे हैं? नारियल फोड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? उसने मूर्ति वाले पत्थर से पूछा कि चूंकि भैया भगवान हो गए, भगवान है ना, भगवान यार तुम भी वही पत्थर, मैं भी पत्थर, तुम्हारी पूजा कर रहे, तुम पे लेट रहे, तुम पे प्रसाद चढ़ा रहे और मेरे पे नारियल फोड़ रहे। तो उस मूर्ति का जवाब सुनिए, बड़ा अच्छा जवाब। उसने बोला कि जब वो छेनी हथौड़ी लेकर आया था, जब वो छेनी हथौड़ी लेकर आया था तो तूने ये कहकर विरोध कर दिया कि क्यों, मैं तो अच्छी जगह पे हूँ, अच्छा हूँ, खुश हूँ, काहे तू छेनी हथौड़ी चला रहा है? तूने उस संघर्ष को स्वीकार नहीं किया, तूने उस संघर्ष को स्वीकार नहीं किया, और मैंने उस छेनी हथौड़ी को स्वीकार किया और वो सुंदर मूर्ति का रूप बना, इसलिए लोग मेरी पूजा कर रहे और तेरे पे नारियल फोड़ रहे। ना तकलीफ ना संघर्ष, तो क्या मजा है जीने में? बड़े बड़े सपने पूरे हो जाते हैं जब आग लगी हो। इस बात को समझना पड़ेगा। क्या मतलब है छेनी हथौड़ी का मतलब? छेनी हथौड़ी का मतलब बच्चों तुम्हारे लिए ये मतलब है कि तुम्हें पुस्तकें दी गई, बच्चों तुम्हें माँ बाप घर से भेज रहे हैं। अंधे कौन होता है? बता कौन होता है अंधा? खड़े हो, चलो जल्दी तो, अंधा कौन होता है? जल्दी बताओ, अरे जल्दी खड़े हो। अंधा कौन होता है? अब अंधा नहीं वाला कौन होता है? कौन होता है? अंधा कौन होता है? दिखाई नहीं देता। लंगड़ा कौन होता है? मैं कहता हूं बिल्कुल गलत है लोधी समाज के लिए। लोधी समाज के लिए लंगड़ा वो है, अंधा वो है जिसको उसके माँ बाप ने पुस्तकें दे दी, स्कूल दे दिया, उसके बाद भी नहीं पढ़ रहा है, मटर गश्ती कर रहा है। सोच मत साकार कर बच्चों, सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर, मिलेगा तेरे कर्मों का फल, ना किसी का इंतजार कर। जो करते रहे मटर गश्ती, जो करते रहे मटर गश्ती, उनके पीछे हजारों झमेले हैं, और जो करते रहे ईमानदारी से पढ़ाई, उनके पीछे हजारों मेले हैं। हमारे भाई की डिग्री, हमारा स्वागत ऐसे नहीं हो रहा। हमने कोई सारा हीरा नहीं चढ़ा है, हमने कोई मध्य प्रदेश से किसी ने हमको पद नहीं दे दिया है, हमने कोई नेतागिरी नहीं कर ली, लेकिन हमने शिक्षा प्राप्त की, पुस्तकों से प्यार किया, यहाँ तक बन गए, इसलिए यहाँ पहुंच गए। सबसे आसान तरीका आपको बच्चियों को आगे बढ़ने का, सबसे आसान तरीका पढ़ाई, शिक्षा। मैं बात करूंगा उसमें। तीसरी बात हमारे समाज सेवक, वरिष्ठ समाज सेवक, ये बात को बड़े ध्यान से सुनिए। इसी बात को मैं बहुत बारीकी से बताना चाहता हूं। ये बताइए कि घर में आपके यहाँ कोई आता है, बैठने आता है और बिस्किट चाय दी जाती है। बच्चों ध्यान से सुनना,
और मेहमान चलेगा 4 बिस्किट छोड़ दिया और मिठाई छोड़ दी 2 टुकड़े, तो आप क्या करते हो? झपटते हो। मैं भी झपटता, झपटते हो कि झपटते हो? जितने बैठे सब झपटते थे। अब बुजुर्ग कहने लगे मुंह से, बप्पा कहाँ है रे चिलम तंबाकू को? आवाज ये सबको मालूम है, आप नहीं बोलेंगे तो मालूम है कि ये लोग के साथ कुछ बोलेगा इस प्रकार। कहने लगे मुंह से, बप्पा कहाँ है रे चिलम तंबाकू को? बप्पा। मैं ये कहना चाहता हूँ जितने वरिष्ठ बैठे हैं, मैं भी एक समय बीड़ी पीता था। मेरे पिताजी प्रिंसिपल थे, क्योंकि मेरे पिता घर में बीड़ी पीते थे। मैं भी देखता था यार मेरे पिताजी पीते हैं, कितनी टेस्टी होती, मैं भी चेक करूँ। समय पे बंद कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, जितने बुजुर्ग लोग हैं वो क्या करते हैं, कोई नाती से क्या बोलते हैं, जरा मल के दे रहे, जरा रगड़ के दे रहे, जरा बीड़ी ला के दे रहे, और घर में कोई आया और पानदान में क्या देते हैं? बीड़ी, तंबाकू, क्या चूना। और घर में कोई बहुत ही बुजुर्ग आ गया तो भैया महुए की शरबत भी निकल जाएगी। महुआ की शरबत समझते हो ना? खा के मैनपुरी तंबाकू मुझको दिखते दोनों टिप्पी बाबू, मन में ऐसी बड़ी उड़ान तो बन गया टिप्पी डॉन, मैनपुरी पास में इसको याद आ गई। मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं बुजुर्गों से, आप चाहते हो कि आपका घर बदले, आप चाहते हो कि आपका परिवार बदले। आप जब घर में बीड़ी परोसोगे, शराब परोसोगे, तंबाकू परोसोगे, जैसे मेहमानों के जाने के बाद वो मिठाइयों पे झड़कता है, बिस्किट पे झड़कता है, वो तंबाकू को भी झड़केगा, वो बीड़ी पे भी झड़केगा, वो शराब पे भी झड़केगा, और आपका समाज किस दिशा में जाएगा ये सोचने का काम आपको करना है। संगत, जो मैं संगत कहता हूँ, 4 लड़के दौड़ गया, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी से। क्या गलती हो रही है हमारे से? ये बहुत बड़ी गलती जो हमसे हो रही है, यहाँ पीछे जल्दी आओ, ऊपर आ जाओ। ऐसे क्या नाम तुम्हारा? शिवम राजपूत। ये शिवम ये शिवम राजपूत, ये तीनों चारों की बात ताली बजाइए। मेरे पास कुछ मैं आपको नाम भी दूंगा, उसमें एक बुक देना, बच्ची तेरे को भी दूंगा। मैं एक फूलो आसमान की बुक लिखता हूँ, एक मैं 2-3 बुक लाया था बच्ची मेरे पास, एक बार शिवम को दूंगा, इसको पढ़ना बेटा, चारों पढ़ो, ठीक है? शिवम राजपूत, शिवम राजपूत पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बड़े परसेंट बनाता है, बड़े बड़े एग्जाम पास करता है। और ये तीनों, क्या नाम तुम्हारा? अजय कुमार और कंपनी, मक्का, शराबी, जुआरी, सटारी, बिहारी, काका कह लो ना मानो, जो कह लो, ठीक है? क्या कुछ बोल रहा था? ये टीम, ये यहाँ गांव में रहने वाला, पढ़ने वाले, ये कन्नौज में तीनों एक हॉस्टल में रहते, बच्चों ने पढ़ने बैठा, और तीनों क्या करते हैं, दिन बैठ के शाम को खोला और निपट गए, ठीक है? गांव वालों ने इनको इसके साथ 2 महीने के डाल दिए। 2 महीने बाद, क्या नाम तुम्हारा? शिवम। इनके जैसे हो जाएगा कि वो शिवम के जैसे हो जाएगा? शिवम किस जैसे हो जाएगा? इनके जैसे हो जाएगा। अब उल्टा चलते हैं, शिवम को इस समय जुआरी बनाते हैं, सटोरी बनाते हैं, शराबी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। इसी गांव का रहने वाला, ये तीनों भयंकर टॉपर पढ़ने वाले, भयंकर टॉपर पढ़ने वाले। अब घर वाले परेशान हो गए, गांव वाले परेशान हो गए, तीनों के घर में डाल दिया 3 महीने के लिए कन्नौज में। 3 महीने बाद अब ये इनके जैसे जाएंगे कि ये इनके जैसा ही हो जाएगा? बात समझाई? वही है लोधियों के पिछड़पन का कारण। हमने, हमारे बुजुर्गों ने ध्यान ही नहीं दिया। हमारा 90% आज भी गांव में रहता है, 10% शहरों में रहता है। 90% गांव में रहता है। बच्चा आता है स्कूल में बस्तर फेंकता और घूमने चले जाता, क्या कर रहा है किसी को मतलब नहीं, किसी को मतलब नहीं। शहरों में बच्चा क्यों सवर्ण समाज आगे जा रहा है? क्योंकि सवर्ण समाज का 90% शहरों में। उसका बच्चा शाम को आता है, वो बस्तर नहीं फेंकता, पापा पूछता है मम्मी तुझे क्या पढ़ाया बता, पहले होमवर्क कर फिर तेरे को खिलाऊंगी। क्या गांव में ऐसा होता है? जब गांव में ऐसा नहीं होता दोस्तों, तो मास्टर ही निकलेगा गांव से, कलेक्टर नहीं निकलेगा। इस बात को समझना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको मोहल्ला तैयार करना पड़ेगा, आपको ऐसा एनवायरमेंट देना पड़ेगा कि इस प्रकार की गलत संगत आपके बच्चों को ना पड़े। और ये मत सोचना कि मेरा बच्चा तो ठीक है, बाकी की बिगड़े। उस संगत में कब आपका बच्चा बिगड़ जाएगा ना, अगला घर कब आपका होगा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। मैं 2 लाइनों में बात कहना चाहता हूं। बहुत बड़ा एक यात्रा वो चल रही है सरकार की कि बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? जानते हो ना? जानते हो कि जानते हो? बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? मैं कहता हूं कि इस शराब से, इस जुए से, इस सट्टे से बेटा नहीं बचाओगे तो बहू किसके लिए लाओगे? बेटा नहीं बचाओगे तो बहू किसके लिए लाओगे?
इस बात को समझना पड़ेगा कि लोधी समाज आधा कमजोर हो रहा है, वो इस बात से हो रहा है कि वो अपना पैसा कहां लगा रहा है, कहां निवेश कर रहा है। आप फिर से मैं उदाहरण देता हूं, उन्हीं गुप्ता का, उन्हीं ब्राह्मण का, उन्हीं सिंधी का। आपके गांव में आप देखना, आप जब उनका बच्चा जैसी होता है 10,000 20,000 की नौकरी करने शहर भेज देते हैं। क्या हम अपने बच्चों को 10-20 हजार की नौकरी करने शहर भेजते हैं? अरे 25 एकड़ जमीन है, घर में जाके कमाएगा। क्या मतलब? एक लड़का होगा तो बाहर भेजते ही नहीं, बीए पास के वापस आ जाएगा। तू वहां उंगली मत कर, यहाँ कर, यहाँ तेरी स्वतंत्रता है। हम अपने बच्चों को बाहर ही नहीं भेज रहे। देखिए, समझने का प्रयास करिए, इंग्लिश का बड़ा महत्व है, गणित का बड़ा महत्व, इसके साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बड़ा महत्व है, वो शहरों में आती है। आप 10,000 की नौकरी कराइए अपने बच्चों को, 20,000 की कराइए, शहर भेजिए। शहर भेजेंगे तो उनका बच्चा स्कूल जाएगा इंग्लिश वाले, वहां पे सीखेगा करना क्या है, कंपटीशन सीखेगा और आगे बढ़ेगा। मेरे भाई, अभी 15 साल लगेंगे हमारे समाज को आगे बढ़ने में। बस एक कसम खा लो कि आप अपने बच्चों को गांव में न रखकर उन्हें पढ़ाकर शहरों में रखोगे, छोटी नौकरी कराओगे और उसका बच्चा तुम्हारा नाती बनकर आगे बढ़ेगा, तब समाज आगे बढ़ेगा। इस बात को समझना पड़ेगा। बेटी इधर, कौन सी बेटी? तुम इधर आओ, तुम जाओ, सब लोग जाओ, तुम रुक जाओ, तुम जाओ, तुम इधर आओ, तुम इधर, तुम इधर, इधर, मैं इधर, तुम आ जाओ। मुझे जवाब देना तेजी से। मैं वो दर्शन करा रहा हूँ जो दर्शन आपको चाहिए। क्या नाम बेटा? तालीस की बजवा देता हूँ, तक खड़ा हो जाओ। तुम्हारा नाम? बोर तो नहीं हो रहा है? बोलो भारत माता की जय। जितनी आवाज आएगी उतना समझो। भारत माता की। क्या नाम? राघवेंद्र राजपूत। राघवेंद्र, क्या नाम बेटा? काजल, तुम शाम को 8 बजे कब तक कितने दिन घूमने जाती है? सप्ताह में 8-9 बजे घूमने कितने बजे जाती है? एक बार भी नहीं। अच्छा, तुम पिक्चर देखने रात को कितने बजे जाती है? एक बार भी नहीं। पान ठेले में कितने खड़ी रहती है? नहीं सर। शराब कितनी पीती? सर बिल्कुल नहीं। अच्छा, जुआ खेलती हो? नो सर। अच्छा, सिगरेट बीड़ी पीती होगी? नो। तम्बाकू खाती हो? नो। अरे बाइक चलाती हो? नो। बाइक चलाते हो? यस। तम्बाकू बीड़ी सिगरेट थोड़ा बहुत कुछ कभी खाते हो? कुछ नहीं। जी, घर में आते हैं गेट की तरफ। जाते हो नहीं जाते हो? अच्छा, माँ बाप रोकते हैं 8 बजे के बाद, कभी लेट आते हो? रोकते हैं। अच्छा, आपको माँ बाप जाने देते हैं? आज 6 के बाद जाने दो? नो। हम जो बाबा जी कह रहे थे ना, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। हम 2 लोगों के साथ अलग व्यवहार करते हैं। हमारे 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। लड़के को तो 6 के बाद जाने भी देंगे, धोखे से बीड़ी पी ले तब भी इसको कुछ नहीं बोलेंगे। ये किसी लड़की को भी छेड़ रहा है तो कुछ नहीं बोलेंगे, लड़का है हमारा। ये शराब भी पी ले तो लड़का है, कोई बात नहीं, चलता है, कमाने लगे तो। और ये शाम को 9 बजे भी या पिक्चर देखने भी जाए, कुछ भी उल्लू हरकत करे, गाली भी दे देंगे। क्या आप इसको देते हो? वो एक भी आदमी बताओ, क्या बाइक देते हो? क्या कोई बेटी को जुआ खेलते देख सकता है? क्या कोई शराब पीते देख सकता है? क्या कोई बीड़ी पीते देख सकता है? क्या किसी की मम्मी शराब बीड़ी जुआ खेलती है? क्या कोई ऐसा आदमी बोल दो कि जो पूरा गांव कोई शराब बीड़ी जुआ न खेलता हो? ऐसा कोई गांव बता दो। जब महिलाओं को आप उस चीज के लिए रोकते हो तो भगवान ने आपको अलग से उतारा है क्या? या तो बराबर का अधिकार उसको भी दो। अगर शराब इतनी अच्छी है, पत्नी को पिलाओ यार, साथी तुम्हारी। बीड़ी इतनी अच्छी है तो पत्नी को पिलाओ यार साथ में। अरे मैं कहता हूँ सिगरेट इतनी अच्छी है तो पत्नी को क्यों नहीं पिलाते, बच्ची को क्यों नहीं पिलाते? ये बच्चियां क्यों आगे बढ़ रही जानते हो? इतनी संख्या क्यों बढ़ रही बच्चियों की? और लड़कों की संख्या मेरिट में कम क्यों होती जा रही समाज में? क्यों? क्योंकि 6 के बाद लड़की घर से बाहर नहीं जाती। उसके पास 2 ही ऑप्शन, 3 ऑप्शन होते हैं। या तो मोबाइल चलाएगी, या तो खाना बनाएगी, या तो पढ़ेगी। मोबाइल का डाटा खत्म हो जाता है 2-3 दिन बाद ही। इतना फेसबुक चला चुकी होती हो, इतने लाइक्स देख चुकी होती हो, अब 28 दिन क्या करें? खाना बनाने में तो आजकल मम्मियां कहती हैं चल रहने बेटा, तुम बना, मैं बना लूंगा, या मुंह फुला लेते तुम लोग आज के जमाने में। ठीक है, अब बचता क्या है? क्या बचता? पढ़ना। इसलिए पढ़ रही है और आगे बढ़ रही है। हमारा लौंडा नहीं पढ़ रहा है इसलिए पिछड़ रहा है। ये सीधी सीधी बात, इसको समझना है। हमें उतना ही ध्यान लड़कों पे देना पड़ेगा जितनी ध्यान हम लड़कियों पे देते हैं। ये 6 बजे नहीं निकलती, ये किसी पान ठेले में खड़ी रहती, ये किसी होटल में खड़ी रहती, ये कोई बाइक भी नहीं चल सकती, तो हमारे लड़कों को अधिकार नहीं है वो चल सके। जिस दिन आप माता पिताओं ने काम कर लिया, चीजें सुधर जाएगी मेरे भाई। इस बात को ध्यान रखना। मैं बोलता हूँ एक चीज, तो हौसले में बुलंद, चले जाओ, हौसले में बुलंद हर चीज को आसान बना देंगे।
अरे टहनियों की क्या बात है, तो बरगद को झुका देंगे। हम उनमें से नहीं है जो डर कर बैठ जाते हैं। हम तो अपने हौसलों के दम पर इन आसमानों को भी झुका देंगे। हमें ये करना पड़ेगा। मैं आपसे फिर से कहता हूं, हमें इस दिशा में काम करना पड़ेगा। मेरी अंतिम बात है, बस चले जाओ। हाँ बताओ, सुनो। लाख दलदलों पैर जमाए रखना, हाथ खाली सही ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ जमने से पहले हौसला बना रखना। जो पानी से नहाता है वो वस्त्र बदलता है, जो पानी से नहाता है वो वस्त्र बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। मेरा जोरदार तालियां। ये पुस्तक इसको भी दे देते। मैं 10 मिनट और लूंगा। मैं तो कुछ 2 बातें और करनी, शिक्षा के संबंध में, बच्चों के संबंध में। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि बच्चों पढ़ो, और पढ़ाई के अलावा आपके पास कुछ चीज नहीं है। हाँ ये बात है कि हम फेल हो जाए, हम पास ना हो पाए, अभी समय लगेगा। उसके लिए मुझे वो दिनकर जी की कविता जो लाइन में याद आती है, क्या सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी कि को सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के ना भागो तुम। बिना किए ही जय जयकार नहीं होती, क्योंकि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यही करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, और प्रयास के आगे कुछ नहीं। जो प्रयास करता है वही जीतता है। और आपकी दौड़ दूसरों से तेज होगी तभी वो आगे निकलेगा। हमारी दौड़ दूसरों से तेज नहीं है, इसलिए हम पीछे गिराइए। लाल लाल गिराइए। और तुम भी आओ उधर, छुलो आसमान, तुम भी आओ। आप आओ ना, आप बैठो, जल्दी आओ, दौड़ के आओ, दौड़ के आओ। अरे दूसरा आ जाओ। करोड़ों खुशियां मिलती है महज मुस्कुराने में, फिर भी मेरा लोधी बाज नहीं आता मुंह फुलाने में। क्या करो, जल्दी आओ, दौड़, जल्दी आओ, तेजी से आओ, तेजी से आओ। क्या नाम है? अच्छा, इन दोनों में मेरे पास जल्दी कौन आया? अरुण आया कि सौम्या आई? क्यों अरुण जल्दी क्यों आया मेरे पास? क्योंकि सीधे रास्ते आया, आप तेज आया, इसलिए कि लड़का था। ठीक है, अब सोच, तुम फिर से जाओ, तुम भी जाओ, तुम दौड़ के आओ, पैदल आगे दौड़ के जाओ, फिर से जाओ। हाँ, दोनों साथ नहीं खड़े जाओ, वही खड़े जाओ, वही खड़े जाओ। अब आओ, जल्दी आओ। अब कौन पहले आया? आवाज आनी चाहिए, सौम्या। और ये ले, अब क्यों सौम्या पहले क्यों आई? वो तो लड़की थी, वो तो गांव की थी, क्यों जल्दी आ गई? दौड़ के आई। यही हमारे समाज की सफलता का सिद्धांत है। ये सवर्ण हो सकता है, ये कोई भी समाज का हो सकता है। हमारी दौड़ जब इस समाज से तेज होगी, हमारे बच्चों की दौड़ जब इस समाज से तेज होगी, इस बच्चे से तेज होगी, तभी हम जीतेंगे। अपनी दौड़ को तेज करने की आवश्यकता है, इसके अलावा कोई दूसरा सिद्धांत नहीं। ना लोकेश लाए, ना अमरपाल, ना इंडिया राजपूत, ना कोई विश्व तुम्हें बदल सकता है। तुम्हें कोई बदल सकता है तो तुम्हारी दौड़ है, जो दूसरों से तेज होगी तो तुम बदलोगे, अन्यथा नहीं बदलोगे। कि परिंदे रुक मत, तुझमें भी जान बाकी है। अरे अभी मापी छोटी सी मंजिल, 10वीं 12वीं में हो, अभी लंबी उड़ान बाकी है। परिंदे रुक मत, तुझमें भी जान बाकी है। अभी तो मापी छोटी सी मंजिल, अभी लंबी उड़ान बाकी है। आज या कल मुट्ठी में होगी दुनिया, यदि लक्ष्य पे तेरा ध्यान बाकी है। जिंदगी की जंग में हौसला है जरूरी। अरे जीतने के लिए तो सारा हिंदुस्तान बाकी है। तू दौड़ दो, तू कोशिश तो कर, कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कौन सा गांव है? लवादा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तू मत सोच कि तू लवादा गांव का, तू मत सोच कि तू छोटा किसान है, तू मत सोच कि तू लोधी समाज में पैदा हुआ। अरे तू मेहनत कर, लगे रहे, प्रयास कर। एक किसी लवादा गांव से, किसी कन्नौज का कहीं कलेक्टर, एसपी और अमरपाल निकलेगा। तू कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, सबको मिलना पड़ेगा, तभी होगा। मैं समाज के लिए 2 संदेश देना चाहता हूं बस, क्योंकि मैं बोल पा रहा हूं, इसलिए अपनी बात को पूरी खत्म कर लेता हूं। मेरी बात समझ में आई? बच्चों को लेकर, आपके बच्चे आपके भविष्य, उसको इन्वेस्ट करें, उसमें पैसा लगाएं, तो बच्चे आगे जाएंगे। अब समाज को लेकर, समाज को लेकर मेरे 2 संदेश, समाज को लेकर मेरे 2 संदेश है जो मैं आपको लोगों को बताना चाहता हूं कि करना क्या पड़ेगा, समाज कैसे बदलेगा। एक गांव शरद पूर्णिमा जानते हैं आप सभी लोग, वरिष्ठों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण, पानी पिलाते हैं।
बड़ा बोर हो रहा तो भी सहल नहीं, कुछ महत्वपूर्ण बातें कर रहा हूं। एक गांव में शरद पूर्णिमा के दिन गांव वाले इकट्ठे होते हैं पंचायत के नीचे और बोलते हैं आज रात को खीर बनाएंगे, अमृत गिरेगा उसमें। बनती है खीर? बनती है। हाँ खीर बनाएंगे, जिनमें चावल इकट्ठा होता है, शक्कर इकट्ठा होता है, सब लोग इकट्ठा करेंगे और बोले अब दूध, खीर तो कल बनेगी। तो पंचायत क्षेत्र में, भैया सुन लें, पंचायत क्षेत्र में एक बड़ा बर्तन रख दिया जाता है कि सुबह सुबह जिसके घर में दूध होगा वो अपने अपने घर से इतना दूध लाके डाल देगा। क्या करना? दूध लाके डाल देना। सुबह उठते हैं, आयोजन समिति आती है, आयोजन समिति देखती है यार दूध तो ऊपर से लबलबा रहा है, फुल है, दिखता है चमकता हुआ, अरे बड़ा सुबह सुबह की सूर्य की किरण चमकता हुआ, आज रात को बहुत अच्छी खीर बनेगी। पास में जाके देखते हैं चारों साल दूध तो था नहीं, तो पानी था चमक रहा था। क्या था? पानी था। क्योंकि हर किसी ने ये सोचा जब सुबह दूध दुआ तो बोले यार वो तो श्याम तो दूध डालेगा, मैं पानी डाल दूं तो कौन देखने वाला है? अरे राम तो दूध डालेगा, मैं पानी डाल दूं तो कौन देखने वाला है? अरे कृष्णा तो दूध डालेगा, मैं पानी डालूं तो दूध देखने वाला है। दोस्तों जिस गांव में, जिस समाज में ऐसे लोग विद्यमान होंगे, अरे वो तो कर लेगा, मैं नहीं करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ेगा, उस समाज की खीर कभी नहीं बढ़ेगी, उस समाज में कभी अमृत नहीं गिरेगा। अगर समाज में अमृत चाहते हो तो समाज के हर व्यक्ति को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, अपने अहंकार को बाजू में फेंकना पड़ेगा, अपने बड़प्पन का उतारना पड़ेगा और समाज के लिए काम करना पड़ेगा। ना कोई कस से बड़ा होता है, ना कोई पस से बड़ा होता है। अरे बड़ा तो वो होता है जो अपनों के साथ हर सुख दुख में खड़ा होता है। आपको अपनों के साथ खड़ा रहना पड़ेगा तो काम होगा। एक बार भगवान बुद्ध, ये पहली बार जो मेरी समाज से अपेक्षा है, हम एक साथ खड़े, एक साथ बैठे, कौन कार्यक्रम करा रहा है, किसका कार्यक्रम है, ये ध्यान रखें। हमारी उपस्थिति वहां होना चाहिए, हमारा कर्तव्य होना चाहिए। दूसरी बात, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जाते होते हैं, जाते जाते उन्हें कई सारे गड्ढे दिखते हैं और गड्ढे में कई सारे कंकाल दिखते हैं। उनका एक शिष्य पूछता है ये गड्ढों में, ए भाई हल्ला नहीं करो, ये गड्ढों में कंकाल क्यों, इन गड्ढों में कंकाल क्यों है? तो भगवान बुद्ध जी बड़ा अच्छा जवाब देते हैं। बोले यहाँ पे पहले लोग आए थे यहाँ पे पानी निकालने, यहाँ से लोग जाते थे और सूखा पड़ गया तो पानी की जरूरत पड़ी, तो सब लोगों ने अपना अपना गड्ढा खोदा और पानी क्योंकि अधिक गड्ढा नहीं कर पाए और प्यासे थे इसलिए मर गए, वहीं पिछली कंकाल पड़ा। तो बुद्ध जी ने बोला कि क्या समस्या थी कि वो सब मर गए, उनको पानी नहीं मिला। उन्हें बोला ध्यान से सुनिएगा कि सभी लोगों ने अलग अलग गड्ढा खोदा, सभी लोगों ने अलग अलग गड्ढा खोदा इसलिए पानी नहीं मिला। सभी लोग मिलकर अगर एक ही गड्ढा खोदते तो पानी भी मिलता और जान बच जाती। ध्यान रखना, मैं आलोक का काम कर रहा हूँ, अखिल भारतीय लोधी अधिकारी कर्मचारी संघ और अमरपाल जी लक्ष्य का काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, संगठन हजारों हो, लक्ष्य हो, आलोक हो, महासभा हो, कुछ भी हो, लोधी सेना हो, कुछ भी हो, चलता है। लेकिन अगर हथियार अलग अलग खोदना करने में लगे ना तो आगे नहीं बढ़ेगा। अमरपाल जी इस गड्ढे को कुदाली से खोद रहे हैं और मैं आलोक के द्वारा फावड़े से खोद रहा हूं और हम एक ही गड्ढा खोद रहे हैं और हमें विश्वास है कि गड्ढा भी बनेगा और समाज से पानी भी निकलेगा, हीरा भी निकलेगा, अमृत भी निकलेगा और मेरा समाज आगे बढ़ेगा। मैं अपनी बातों को यही विराम देता हूँ, लेकिन विराम देने से पहले मैं जब भी कुछ बोलूंगा तो आपको छुटकारा बोलना। क्या बोलना है? क्या बोलना है? मैं बोलूंगा ए तो आप क्या बोलोगे? छुटकारा। ए बी छुटकारा, ताकत से बोले ए, सब लोग पीछे ए, लोधी समाज मांगे छुटकारा, लोधी समाज मांगे, आवाज पीछे से, लोधी समाज मांगे, आवाज जाके लोधी समाज मांगे, शराब से, तंबाकू से, विपत्तियों से लोधी समाज मांगे, लोधी समाज मांगे, अशिक्षा से, महिला पिछड़ापन से, ईर्ष्या से, आपसी लड़ाई से लोधी समाज मांगे, आवाज आनी चाहिए, लोधी समाज मांगे, पाखंड से, मृत्यु बोझ से, दहेज से, आपसी विवाद से लोधी समाज मांगे, लोधी समाज मांगे, छुटकारा 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 लोधी समाज मांगे। छुटकारा कैसे मिले? छुटकारा कैसे मिले?
छुटकारा के लिए आपको विचार बदलने पड़ेंगे, आपको व्यवहार बदलने पड़ेंगे, आपको चिंतन मनन बदलने पड़ेंगे। एक कुमार सिगार बनाता था। गर्मी आई, इसकी पत्नी ने बोला कि भाई मुझे ठंडा पानी चाहिए, मेरे लिए तेरा सुराही बना दो। उन्होंने बोला हाँ चलो सुराही बनाता हूँ। उनने सुराही बनाया। उसके घर में लोग आए, पानी पिए, ये ठंडा पानी है। बोले मैं सुराही बनाने लगा। तो किसी ने पूछा, ध्यान रखना, बोला तुम तो सिगार बनाते थे, तुम सुराही क्यों बनाने लगे? उसका जवाब सुना कुमार का, वही जवाब मैं आपके साथ चाहता हूँ, अपनी बात को अंत करूंगा। उसने कहा कि मैं पहले सिगार बनाता था, खुद भी जलता था और दूसरों को भी जलाता था। अब मैं सुराही बना रहा हूँ, खुद भी ठंडा पीऊंगा और दूसरों को भी ठंडा पिलाऊंगा। तो लोधी समाज को विचार बदलने की आवश्यकता है, लोधी समाज को अंदर से बदलने की आवश्यकता है, बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है और समाज को छुटकारा दिलाने की आवश्यकता है। तो मेरा समाज बदल जाएगा। बोले भारत माता की लोधी समाज जिंदाबाद, लोधी समाज जिंदाबाद। शहीद अवंतीबाई लोधी अमर रहे, शहीद अवंतीबाई लोधी, स्वामी ब्रह्मानंद जी, शहीद केशवानंद जी, शहीद गुलाब सिंह लोधी जी। पूरे महात्माओं की जय, भारत माता की जय। आयोजकों का बहुत बहुत आभार, लक्ष्य का बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे मौका दिया और मैं भगवान का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे बोलने की ताकत दी और मैं बोल पाया। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। बस इतना है, विरोधी समाज में अगली बार आऊँ आ जाओ। मैं चाहता हूँ अगली बार मैं जब आऊँ तो एक रिश्ता नहीं, कई रिश्ता मुझे मेरे यहाँ। और बस यही चीज है जो मैं बदलेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी का आभार करता हूँ। मुझे भारत माता की। तो पीछे वाले बदलेंगे, छुटकारा दिलाएंगे, सामने वाले पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे और कहने लगे मुझसे बब्बा नंगे चिरम तमाकू को डब्बा। फूल बन के मत खिलो, जिस दिन खिलोगे वो मुरझा जाओगे। अगर जीना है तो पत्थर की तरह जियो, जिसकी तरह आगे तो खुदा हो जाओ। चलो कम से कम अब तो बदलाव आया। यहाँ कितने लोग जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, खड़े करो। कितने पुलिस वाले बनना चाहते हैं, कितने कलेक्टर बनना चाहते हैं, कितने एसपी बनना चाहते हैं। हमारे समय आज से 15 साल पहले हमसे पूछा डॉक्टर बनना चाहता, कोई नहीं बनना चाहता, हिम्मत ही नहीं। आज कम से कम शिक्षा के इन कार्यक्रमों में, लक्ष्य आलोक के कार्यक्रमों में हमारे बच्चों के अंदर जागृति जमा दी कि हाँ मैं कलेक्टर बनना, एसपी बनना चाहती हूँ। ये समझिए, ये है परिवर्तन के बाद। आज नहीं, कल। अभी तो फसल बोए, कल निकलेगी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम एक हाथ मिलाया। अभी हमारे बीच में हमारे कमिश्नर साहब DSP भोपाल योगेश निराणे जी ने कई एक ऐसे उदाहरण देके आपके बीच में पढ़ो और आगे बढ़ो, पढ़ो और आगे बढ़ो। अभिभावकों को जो जिम्मेदारी सौंपी है, ज्यादा कुछ कहना नहीं।